हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लंग्स के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको अल्वियोलाई के बारे में बताया था। जिन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के लास्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट रिवीजन बता रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आज हम आपका लंग्स के बारे में देखेंगे। तो लंग्स क्या है? लंग्स ये आपका एक ऑर्गन होता है जो क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मदद करता है, मतलब मेनली आपका रेस्पिरेशन में मदद करता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, दो होते हैं नंबर में। एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग जो होते हैं वो 3 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। इन मिडिल लोब एंड सुपीरियर लोब के बीच में एक फिशर प्रेजेंट होता है। उस फिशर को हम लोग हॉरिजॉन्टल फिशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मिडिल लोब और इंफीरियर लोब के बीच में जो फिशर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ऑब्लिक फिशर के नाम से जानते हैं। ये फिशर का नाम हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक इस वजह से अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ठीक है, वो क्या है, मोर हॉरिजॉन्टल लाइक है, इस वजह से हम उसको हॉरिजॉन्टल फिशर करें। और जो आपका मिडल और इंफीरियर के बीच में वो क्या है, ऑब्लिक की तरह तिरछा है, इस वजह से उसको हम लोग ऑब्लिक फिशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेफ्ट लंग में दो ही लोब होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। अब सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब के बीच में जो फिशर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ऑब्लिक फिशर के नाम से जानते हैं। अगेन इट्स शेप लाइक अ ऑब्लिक, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग ऑब्लिक फिशर। ओके, ठीक है। तो ऑब्लिक जो आपका लेफ्ट लंग होता है उसमें दो ही लोब होता है। दो लोब क्यों होता है? ताकि वहां पे हार्ट जो है वो सिचुएटेड रह सके। ठीक है, हार्ट का वहां सिचुएटेड होता है, इस वजह से वहां पे दो ही लोब प्रेजेंट होता है। अब जो हार्ट से जितने भी आर्टरीज या वेन्स निकलते हैं, ठीक है, और लंग्स में एंटर करते हैं, वो जो एक स्पेस होता है, वो जो ओपनिंग होता है, उसको हम लोग हिलम के नाम से जानते हैं। हिलम या हिलस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, लंग्स के जो कवरिंग होते हैं उस कवरिंग को प्ल्यूरा के नाम से जाना जाता है। दो तरह के प्ल्यूरा होते हैं, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग। जो आउटर प्ल्यूरा है उसको हम लोग पैराइटल प्ल्यूरा के नाम से जान रहे हैं, और जो इनर प्ल्यूरा है उसको हम लोग विसरल प्ल्यूरा के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्ल्यूरा है, इसके बीच में, ये दो प्ल्यूरा के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होता है। उस कैविटी को हम लोग प्ल्यूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। और इस कैविटी में एक सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग प्ल्यूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, लंग्स का जो जो आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर का जो कैविटी होता है उसको हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं, और डायफ्राम के नीचे का जो कैविटी होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, लंग्स जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग की तुलना में क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। ठीक है, अब लंग्स में दो प्रकार के सर्कुलेशन देखे जाते हैं। एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है आपका ब्रोंकियल सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो जब हार्ट और लंग के बीच में हो, मतलब जब राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के जरिए डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर के जाती है, और वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद में जब पल्मोनरी वेन उसको लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर के आती है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये सर्कुलेशन हम लोग क्या कहते हैं, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ब्रोंकियल सर्कुलेशन क्या होता है, जो ब्रोंकियल आर्टरीज होते हैं वो खुद के ही लंग्स टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पहुंचाते हैं तो उसको हम लोग ब्रोंकियल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो लंग्स में आपका इतना ही है। लंग्स दो लंग्स होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग में 3 लोब्स हैं, दैट इज सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग में 2 लोब है, सुपीरियर लोब, मिडिल और इंफीरियर लोब। राइट लंग में 2 फिशर्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर, दूसरा ऑब्लिक फिशर। लेफ्ट लंग में एक फिशर होता है, दैट इज ऑब्लिक फिशर। लंग्स का जो कवरिंग्स होता है उसको प्ल्यूरा बोल रहे हैं। प्ल्यूरा कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए, दैट इज पैराइटल प्ल्यूरा, विसरल प्ल्यूरा। प्ल्यूरा के बीच में कैविटी प्रेजेंट होता है, उसको प्ल्यूरल कैविटी के नाम से जाना जाता है। उस कैविटी में एक सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग प्ल्यूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्ल्यूरल फ्लूइड, प्ल्यूरल कैविटी और जो दोनों प्ल्यूरा है वो दोनों मिलकर क्या बनाता है, एक प्ल्यूरल सैक बनाता है, उसको प्ल्यूरल सैक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्या है, आपका जो लंग्स का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग एपेक्स के नाम से जानते हैं। जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। फिर आपको बताया कि राइट लंग का साइज क्या होता है, लेफ्ट लंग की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, फिर क्या बताया कि लेफ्ट लंग के बीच में आपका हार्ट सिचुएटेड होता है, और जो आर्टरीज और वेन जहां से एंटर कर रही है उस ओपनिंग को हम लोग हिलस या हिलम के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार का सर्कुलेशन बताया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी में बताया कि जब लंग्स तक हार्ट ब्लड पंप करती है और उसके बाद में लंग्स वापस उस हार्ट को आर्टरी में जो आपका ब्लड अरोटा में, सॉरी, आपके हार्ट में लेकर के आती है पल्मोनरी वेन लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कह रहे हैं। ठीक है, मतलब मेनली इसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। बट ब्रोंकियल सर्कुलेशन किसको बोला, जब ब्रोंकियल आर्टरीज या ब्रोंकियल वेन्स खुद के ही लंग्स के टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल सर्कुलेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको लंग्स में ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीजों को देखेंगे। थैंक यू।